अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन कभी पैदा ही नहीं हुआ तो अजीब लगता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक गहरी बात समझाती हैं। इंसान बाहर की दुनिया से कम अपने ही मन की बनाई कहानियों से ज्यादा दुखी होता है। सोचो, तुमने कितनी रातें उस भविष्य के डर में काट दी जो कभी आया ही नहीं। कितने फैसले टाल दिए, कितने सपने अधूरे छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने पहले ही हार की पूरी फिल्म चला दी थी। और सबसे हैरानी की बात, तुम्हारा दिमाग सच और कल्पना में हमेशा तुरंत फर्क नहीं कर पाता। अगर अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी हो तो कुछ पल के लिए वो तुम्हें सांप ही दिखाई देगी। दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, शरीर भागने के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि वो सांप था ही नहीं। यही खेल तुम्हारा मन हर दिन खेलता है। वो एक छोटी सी संभावना को पक्की सच्चाई बना देता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं कभी सफल नहीं हुआ तो। ध्यान देना, हर डर की शुरुआत एक ही शब्द से होती है, अगर। और यही अगर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी का मालिक बन जाता है। लेकिन करीब 2500 साल पहले एक व्यक्ति था जिसने इंसान के इसी अदृश्य दुश्मन को पहचान लिया था। उसने कहा, अगर मन को जीत लिया तो दुनिया का कोई डर तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। उस व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। कहा जाता है, एक दिन एक युवक डर से टूटकर बुद्ध के पास पहुंचा। वो किसी युद्ध में हार कर नहीं आया था, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, फिर भी वो पूरी तरह बिखर चुका था, क्योंकि उसके घाव उसके शरीर पर नहीं, उसके मन पर था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे हर समय लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं बिना वजह डरता हूं, मैं बिना वजह घबराता हूं, मैं जीता कम हूं और कल्पना ज्यादा करता हूं। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलना। युवक ने सोचा शायद बुद्ध उसे किसी डाकू, किसी जंगली जानवर या किसी खतरनाक इंसान से मिलवाएंगे। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन वो जिस दुश्मन का चेहरा देखने वाला था वो किसी और का डर नहीं, उसके अपने मन का था। अगली सुबह सूरज अभी क्षितिज से निकला भी नहीं था। धरती पर हल्की धुंध बिछी थी। हवा इतनी शांत थी कि पत्तों की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बुद्ध आगे चल रहे थे और युवक उनके पीछे। दोनों बिना एक शब्द बोले जंगल के भीतर जाते रहे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता संकरा होने लगा। चारों तरफ घने पेड़, ऊंची झाड़ियां और गहरा सन्नाटा। अचानक बुद्ध रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से सामने की घनी झाड़ियों की ओर इशारा कर दिया। युवक ने ध्यान से देखा, उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसी क्षण झाड़ियों के भीतर तेज सरसराहट हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथों में पसीना आ गया। दिमाग ने एक पल भी नहीं लगाया, कोई जंगली जानवर है। उसने सोचा, शायद बाघ, शायद भेड़िया, या शायद कोई ऐसा शिकारी जिससे बचना नामुमकिन हो। देखते ही देखते उसके दिमाग ने एक पूरी कहानी बना दी। उसे अपना अंत दिखाई देने लगा। उसे लगा आज वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गई, गला सूख गया, घुटनों में कंपन शुरू हो गया।
बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, तुमने क्या देखा? युवक बोला, भगवान, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वहां कोई खतरनाक जानवर है। बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं देखा, फिर भी यकीन हो गया? युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि बिना देखे उसे इतना विश्वास कैसे हो गया। बुद्ध धीरे धीरे उसी झाड़ी की ओर बढ़ने लगे। युवक घबरा गया, भगवान, मत जाइए वहां, अगर सचमुच कोई जानवर हुआ तो? लेकिन बुद्ध नहीं रुके। वे एक एक कदम आगे बढ़ते रहे और फिर उन्होंने झाड़ियों की टहनी हटाई। युवक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा अब हमला होगा, लेकिन कुछ सेकंड बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। झाड़ियों के पीछे न कोई बाघ था, न कोई भेड़िया, न कोई शिकारी। वहां एक छोटी सी बकरी शांति से पत्ते खा रही थी। युवक कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर शर्म थी और मन में एक ही सवाल, मैं इतना डर कैसे गया? बुद्ध उसकी ओर मुड़े और बोले, ध्यान से देखो, बकरी ने तुम्हें नहीं डराया, झाड़ियों ने भी नहीं, तुम्हें डराया तुम्हारे मन ने। तुम्हारी आंखों ने सिर्फ सरसराहट देखी थी, लेकिन तुम्हारे मन ने उस सरसराहट को बाघ बना दिया। यही मन हर दिन तुम्हारी जिंदगी में भी करता है। घटना छोटी होती है, लेकिन कल्पना उसे राक्षस बना देती है। युवक चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था, या शायद पहली बार कुछ जाग रहा था। युवक अभी भी उसी बकरी को देख रहा था। कुछ देर पहले उसी जगह उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी, और अब वहां सिर्फ एक मासूम जानवर खड़ा था। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखकर बोले, बताओ, अभी कुछ देर पहले तुम्हारा शरीर कांप क्यों रहा था? युवक बोला, क्योंकि मुझे लगा वहां बाघ है। बुद्ध ने पूछा, और क्या सचमुच वहां बाघ था? युवक ने जवाब दिया, नहीं। फिर तुम्हारा शरीर किससे डर रहा था, बाघ से या बाघ की कल्पना से? युवक पहली बार बिना कुछ बोले सिर्फ सोचता रहा। बुद्ध बोले, याद रखना, मन की सबसे बड़ी शक्ति कल्पना है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जब यह कल्पना सही दिशा में चलती है तो इंसान भविष्य बनाता है, लेकिन जब यही कल्पना डर के साथ मिल जाती है तो इंसान अपना भविष्य बनाने से पहले ही खो देता है। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें याद है पिछले 1 वर्ष में तुम किन किन बातों से डरे थे? युवक ने सोचना शुरू किया। मुझे लगा था मैं अपना काम खो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा था लोग मेरा अपमान करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मुझे लगा था मैं बीमार पड़ जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो बताओ, तुमने पिछले 1 साल में ज्यादा समय कहां बिताया, वास्तविक जीवन में या काल्पनिक जीवन में? यह प्रश्न तीर की तरह युवक के भीतर उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जीना कम और डरना ज्यादा सीखा था। बुद्ध ने आगे कहा, डर बुरा नहीं है। अगर सामने सचमुच आग लगी हो तो डर तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हों तो डर तुम्हें बचाएगा। लेकिन जब खतरा बाहर नहीं, सिर्फ तुम्हारे मन के भीतर हो, तब वही डर तुम्हारा सबसे बड़ा कारागार बन जाता है। फिर बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, आज के बाद जब भी तुम्हारा मन कहे अगर मैं हार गया तो उससे एक सवाल पूछना,
क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? अगर प्रमाण है तो तैयारी करो, अगर प्रमाण नहीं है तो डर की नहीं, अपने कर्म की सुनो। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। जंगल पहले जैसा ही था, हवा पहले जैसी ही थी, झाड़ियां भी वही थी। बदला था तो सिर्फ युवक का मन। उसे समझ आ चुका था कि दुनिया उतनी डरावनी नहीं थी जितनी कहानियां उसका अपना दिमाग हर दिन लिखता था। और शायद यही बात आज हमें भी समझनी चाहिए। तुम इंटरव्यू देने से पहले ही हार जाते हो। तुम किसी से अपने दिल की बात कहने से पहले ही रिजेक्शन मान लेते हो। तुम नया काम शुरू करने से पहले ही असफलता की पूरी कहानी लिख देते हो। ध्यान देना, घटना बाद में होती है, लेकिन तुम्हारा मन उसका फैसला पहले ही सुना देता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे सब खत्म हो जाएगा, तो एक पल रुकना, अपने डर से लड़ना मत। बस उससे पूछना, क्या तुम सच हो या सिर्फ मेरी कल्पना? हो सकता है जवाब वही मिले जो उस युवक को जंगल में मिला था, कि जिस बाग से वो कांप रहा था वो कभी था ही नहीं। याद रखो, इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े अवसर अक्सर अपने सबसे बड़े काल्पनिक डर के पीछे छिपे होते हैं। जिस दिन तुमने डर की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी आजादी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे ज्यादातर डर भविष्य की सच्चाई पर नहीं होते, वे सिर्फ तुम्हारे मन की अधूरी कहानियां होते हैं। और जिस कहानी का कोई सबूत नहीं, उसे अपने जिंदगी का सच मत बनने दो।